नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार एक बार फिर से आपके लिए ट्रिपल सी क्लास 14 लेकर आया हूँ। आज आप स्प्रेडशीट पार्ट 3 कंप्लीट करने जा रहे हैं। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल आपका अपना एजुकेशन में नए हैं तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल आपका अपना एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे YouTube चैनल पे एजुकेशन से जुड़ी हुई सभी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ट्रिपल सी का लेक्चर 14 और स्प्रेडशीट पार्ट 3। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भाग 3। इस अध्याय में आप सीखेंगे सूत्र यानी कि फॉर्मूला के बारे में, फंक्शन के बारे में, ऑटोसम का उपयोग करना, एवरेज फंक्शन, डेली एवं मंथली रिपोर्ट बनाना। फॉर्मूला एवं फंक्शन। किसी भी आंकड़े पर गणनात्मक कार्य करने के लिए सूत्र एवं फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। नए सूत्र बनाने के लिए सेल का एड्रेस, रेंज एवं गणितीय संकेतों, यह ब्रैकेट में आपको दिखाया हुआ है, का उपयोग कर सकते हैं। जैसे इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 345 प्लस 56 ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई 32 डैश डैश नियत मान ऐसे ही नीचे है, और फिर ये वाला है। आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला जो है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर पहले से बने हुए सूत्रों को फंक्शन कहा जाता है। इसका उपयोग करने से बार बार यूज़र को सूत्र नहीं बनाना पड़ता है। फंक्शन को कार्य के आधार पर कई भागों में विभाजित किया गया है, जैसे अंकगणित फंक्शन, तार्किक फंक्शन, सांख्यिकी फंक्शन इत्यादि। सूत्र का उपयोग करना। सर्वप्रथम सेल का चयन करेंगे। अब साइन का उपयोग कर सूत्र को लिखेंगे। जो फॉर्मूला बार में दिखाई पड़ता है, किसी भी सूत्र के लिए सेल की वैल्यू के एड्रेस की आवश्यकता पड़ती है। एड्रेस या तो रिलेटिव या एब्सोल्यूट अथवा मिक्स्ड टाइप का होगा। यहाँ आपको इमेजेस में दिखाया हुआ है, ये सूत्र है। ऑटोसम का उपयोग करना। जिन पंक्तियों एवं स्तंभों के मान को जोड़ना हो तो उस पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे रेंज सिलेक्ट की हुई है। इसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार पर जाकर ऑटोसम साइन को सिलेक्ट करते हैं, जिससे इन सारी पंक्ति अथवा स्तंभ की वैल्यू वांछित जगह पर जुड़ जाती है। सूत्र को सुधारना अथवा मिटाना। किसी फॉर्मूला को सुधारा अथवा मिटाया जा सकता है। जैसे पहले चित्र में b1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 10 किया गया था, जिससे संबंधित फॉर्मूला के आधार पर वैल्यू प्राप्त होगी। अब अगर फॉर्मूले को बदलना है तो फॉर्मूला बार में जाकर अथवा फॉर्मूला कंटेनिंग सेल पर कीबोर्ड अथवा माउस से सूत्र को सुधारा जा सकता है, जैसा चित्र 2 में दिखाया गया है। किसी सूत्र को डिलीट करना हो तो उस सेल को सिलेक्ट करेंगे एवं डिलीट की प्रेस करेंगे। सम फंक्शन की सहायता से किसी भी फाइल के एक से ज़्यादा रो अथवा कॉलम वैल्यू को जोड़ा जा सकता है, एवं सेल फंक्शन में एक से ज़्यादा वैल्यू आर्गुमेंट के आधार पर दी जा सकती है, एवं उसका सम भी प्राप्त किया जा सकता है। प्रारूप सम यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, उदाहरण भी यहाँ पे दिया हुआ है। साइड में इमेजेस के उदाहरण आपको दिखाए हुए हैं। सम फंक्शन का उपयोग किसी भी सेल वैल्यू के आधार पर किया जा सकता है। नीचे दी गई टेबल में एक से ज़्यादा रो की वैल्यू का सम फंक्शन की सहायता से सम प्राप्त किया गया है, जिसके अंदर रिलेटिव
एड्रेसिंग का उपयोग कर एक रेंज दी गई है जो इस प्रकार है, सम ब्रैकेट 1 C2 कोलन C5 ब्रैकेट 1। तो यहाँ पे आप देखोगे C2 कोलन यानी C5 से यहाँ तक का दिखाया हुआ है। अब सम फंक्शन पर एंटर करने पर C2 से C5 तक की वैल्यू का योग संबंधित सेल पर आ जाएगा। अगर कोई भी फंक्शन प्रारूप के अनुरूप नहीं दिया गया है तो उसमें एक एरर आता है जिसको हैज साइन के द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे चित्र 2 में दिखाया गया है। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर कोई भी आपकी वैल्यू गलत होगी या एड्रेस गलत होगा तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। फंक्शन विजार्ड। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी फंक्शन को चलाने के लिए फंक्शन विजार्ड का भी उपयोग किया जा सकता है। फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू को चयन कर फंक्शन ऑप्शन को क्लिक करते हैं, जिससे फंक्शन बॉक्स ओपन होता है। अब संबंधित फंक्शन को सिलेक्ट कर फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है। एवरेज फंक्शन। एवरेज एक फंक्शन है जो एक से ज़्यादा आर्गुमेंट लेता है एवं लिए गए आर्गुमेंट के औसत को निकालता है। प्रारूप, यहाँ पे आपको उदाहरण और प्रारूप दोनों दिखाए हुए हैं और साइड में इमेजेस भी बनी हुई है। एवरेज फंक्शन का उपयोग करना। चित्र में बनी हुई टेबल की वैल्यू के आधार पर एक से ज़्यादा रो के मान का एवरेज निकाला गया है, जिसका फॉर्मूला इस प्रकार है। एवरेज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन C3 कोलन C5 ब्रैकेट 1। यहाँ आप देखोगे एवरेज का फॉर्मूला है। अगर आपको किसी का औसत निकालना है तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इस फंक्शन की सहायता से ऊपर दी गई वैल्यू की रेंज के आधार पर एवरेज निकाला गया है, जिसका चित्र नीचे दिखाया गया है। काउंट फंक्शन। काउंट एक फंक्शन है जो अपने अंदर लिए गए आर्गुमेंट को काउंट करता है। प्रारूप काउंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है और यहाँ पे चित्र भी दर्शाया हुआ है। मैक्स फंक्शन यानी कोई मैक्सिमम अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो जो सबसे बड़ा नंबर हो। मैक्स एक फंक्शन है जो एक से ज़्यादा आर्गुमेंट लेता है, जो लिए गए आर्गुमेंट में मैक्सिमम मान को देता है। प्रारूप मैक्सिमम नंबर 1, 2, 3। उदाहरण आप यहाँ पे देखेंगे तो मैक्सिमम का जो मान है वो 8 होगा। यहाँ पे इन 3 में 8 बड़ा है, तो इसका जो है A2 से A5 तक का यहाँ पे जोड़ के दिखाया हुआ भी है, जिसमें इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 34 है। बीजक यानी इनवॉइस बनाना। बीजक एक प्रकार का मांग पत्र है जिसके द्वारा कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी अथवा वेंडर से कुछ आइटम के डिटेल को मंगवाता है। इस बीजक में आइटम से संबंधित डिटेल दिए जाते हैं। इस डायग्राम में बुक नेम में बुक के नाम को दर्शाया गया है तथा क्वांटिटी कॉलम में उस बुक की मात्रा दर्शाई गई है। अगले कॉलम में प्रत्येक बुक के रेट को दर्शाया गया है तथा छूट को डिस्काउंट कॉलम में दिखाया गया है। अमाउंट कॉलम में एक फॉर्मूला बनाया गया है जो इस प्रकार है। आप यहाँ देखेंगे ये फॉर्मूला है इक्वल टू C5 मल्टीप्लाई D5 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 100, जिसकी सहायता से अमाउंट निकाला गया है। इस बीजक की सहायता से हम देख सकते हैं कि कितनी बुक खरीदी गई और कितना डिस्काउंट मिला और टोटल कितना पैसा देना है। यहाँ चित्र के द्वारा आपको दर्शाया भी गया है। डेली एवं मंथली रिपोर्ट। इस फाइल में डेली एवं मंथली लेन देन को दर्शाया गया है, जिसमें एक बुक स्टोर का विवरण दिया गया है, जिसमें बुक, मैगजीन, कॉपी, पेन इत्यादि के लेन देन को दर्शाया गया है। साथ में रोज विक्रय हुए सारे आइटम को अंतिम कॉलम में दर्शाया गया है, जिसका फॉर्मूला इस प्रकार है इक्वल टू B6 प्लस C6 प्लस D6 प्लस E6 प्लस F6।
पूरे महीने के विवरण को प्रतिदिन के विवरण के आधार पर निकाला गया है। यहाँ पर शीट दिखाई हुई है। तो आज की क्लास यानी स्प्रेडशीट कंप्लीट होता है और ट्रिपल सी की 14 क्लास कंप्लीट होती है। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। आज के लिए धन्यवाद।